सब मिथिलावासी के गोर लागै छी। आइ हम एगो से कहै छी जे दुर्गा माता जे कोन सवारीसँ आबै छथिन तऽ की होइ छै, कोन कोन वाहनसँ आबै छथिन तऽ की भऽ होइ छै, आओर कोन कोन वाहनसँ ओ जाइ छथिन, विदाइ होइ छनि तऽ से आइ कहि रहलै हन। आ कोन दिनके कलशस्थापन जेना भेल तऽ कोन दिन भेलासँ बढ़िआँ होइ छै आ कोन दिन भेलासँ से गड़बड़ खराब होइ छै, से आइ हम कहै छी। सबके नीक लागत तऽ जरूर सुनै जेबै आ बुझबै जे कोन दिनके कोन चीज खराब आ बढ़िआँ होइ छै से। आ ई हम कनि हिन्दीमे अछि ताहि दुआरे कनि हमर कष्ट कनि माफ करै जेबै आओर ई सुनबै जरूर जे कोन दिन बढ़िआँ होइ छै से। जय मिथिलावासी। इस बार पालकी पर सवार होकर आ रही है दुर्गा माँ। शारदीय नवरात्र 3 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहे हैं। इस नवरात्रि पर दुर्गा माँ की आगमन पालकी पर और प्रस्थाप मुर्गे पर हो रहा है। इस बार माँ का आगमन और प्रस्थाप दोनों ही शुभ नहीं है। इसी से साल भर देश के लिए चुनौतीपूर्ण स्थितियाँ बनने की आशंका है। इस नवरात्रा पूरे 9 दिन के हैं, यानी कोई वर्ष नवरात्रा पूरे 9 दिन के हैं, यानी कोई तिथि घट या बढ़ नहीं रही है। देवी भागवत के अनुसार माँ दुर्गा का वाहन शेर है, लेकिन देवी हर वर्ष नवरात्रि में अलग अलग वाहन पर सवार होकर आती है। नवरात्रि में देवी किस वाहन पर सवार होकर आएगी, इसके लिए तय है कि देवी भागवत में इस संबंध में एक श्लोक है। वो श्लोक संस्कृत में अछि ताहि दुआरे नहीं कहि सकै छी। रविवार या सोमवार के दिन कलश की स्थापना होने पर देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है। देवी का हाथी पर सवार होकर आना शुभ होता है। यह अच्छी वर्षा प्रतीक है, साथ ही मेहनत का फल है और माँ की कृपा प्राप्त होती है। शनिवार या मंगलवार के दिन नवरात्रा प्रारंभ होने पर देवी का वाहन घोड़ा होता है। माँ दुर्गा का घोड़ा पर आना सत्ता परिवर्तन का शुद्ध का प्रतीक है। यह विपक्ष के लिए शुभ और सत्ता पक्ष के लिए प्रतिकूल स्थिति बनता है। बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन नवरात्रि प्रारंभ हो तो देवी पालकी के पर बैठकर आती है। इस अशुभता का प्रतीक है कि इसी से महामारी, प्राकृतिक आपदा, उपद्रव देंगे और जनहानि जैसी स्थितियाँ पैदा होती है। इसी प्रकार बुधवार के दिन नवरात्रि की शुरुआत हो तो देवी नाव पर सवार होकर आती है। देवी का नाव पर आगमन हर प्रकार के शुभ होता है। भरपूर बारिश और अच्छी फसल होती है। कष्ट दूर होने के साथ साथ सभी मनोकामना पूर्ण होती है। यह स्वभाव है कि जब देवी का आगमन होगा तो इसकी विदाई भी होगी। माता की विदाई दशमी को होती है। उस दिन रविवार या सोमवार हो तो देवी भैंस पर सवार होकर जाती है। इसका प्रभाव राष्ट्र के लिए अशुभ होता है। यह रोग को शोककार स्थितियाँ बनती है। और शनिवार या मंगलवार के दिन दशमी हो तो देवी की सवारी मुर्गा पर होती है। इसके लिए अशुभ फल होते हैं। इसके दुखों को कष्ट के वृद्धि होती है। अगर विदाई बुधवार या शुक्रवार के दिन हो तो देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर जाती है। यह शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके अच्छे कार्य का फल मिलता है। बृहस्पतिवार के दिन दशमी हो तो देवी दुर्गा की सवारी मनुष्य होती है। यह शुभ फलदायक होती है। इसी से देश में चारों तरफ सुख शांति और संपन्नता होती है।
या सब आदमीके मिथिलावासी सबके बुझि जेबै जे जरूर पढ़बै जे कोन दिन अयलासँ से हुनकर कोन सवारीसँ आबै छथिन तऽ नीक होइ छै, आ कोन दिन आ कोन सवारीसँ जाइ छथिन तऽ अपना देशके लेल अपना सबके लेल खराब होइ छै। तऽ सएह पूरा हम कहलहुँ हन, जरूर अहाँ सब सुनबै आ बुझबै। जय मिथिलावासी, जय मैथिली।